एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है एक कंट्री साइड हाउस से। घर की वॉल ब्रोकन है और विंडोज बिल्कुल शटर्ड। एक स्नाइपर अपने वैन के अंदर बैठा होता है, अपनी गन का एम एडजस्ट कर रहा था केयरफुली उसी घर की तरफ। वो ट्रिगर को पुल करता है और बुलेट ऑलमोस्ट हिट करती है एक यंग गर्ल जियान को, लेकिन वो किसी तरह बच जाती है। बुलेट सीधा जाकर उसके फैमिली पोर्ट्रेट पर लगती है जैसे एक वार्निंग हो। रूम के दूसरे साइड पर एक इंजर्ड औरत क्राउच्ड होती है और एक बंदा फ्लोर पर अनकॉन्शियस पड़ा होता है। पासिंग एरिया में एक गन पड़ी थी। जियान उस गन को देखती है और उसे पिक करने की कोशिश करती है, लेकिन स्नाइपर पहले ही उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए था। वो दोबारा शूट कर देता है और गन को जियान की रीच से दूर कर देता है। जियान समझ जाती है कि एक और सिली मूव और उसकी जान जा सकती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और खुद से कहती है फोकस। यहीं से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जियान और उसके अंकल जिनमैन एक एक्शन मूवी देख रहे थे। जियान हीरो का मजाक उड़ा रही थी कि वो हर बुलेट को मिस कर रहा है, मगर जिनमैन कामली उसे समझाने लगता है कि हीरो ब्लाइंड स्पॉट्स का सही से यूज कर रहा है और फिर जियान को ब्लाइंड स्पॉट्स की इम्पोर्टेंस समझाता है। प्रेजेंट में वापस आकर जियान खुद से कहती है ब्लाइंड स्पॉट्स ढूंढो। वो ब्रूम के साथ एक मिरर अटैच कर देती है और स्नाइपर की पोजीशन को चेक करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ स्नाइपर मिरर को देखते ही उस पर पहली दफा शूट कर देता है, फिर दूसरी दफा और फिर तीसरी दफा, जिससे उसकी लोकेशन रिवील हो जाती है और जियान ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लेती है। वो अपनी कैलकुलेशंस करती है और सोफा के पीछे जंप करने के लिए डिसाइड करती है। वो अपनी जंपिंग के लिए एम सेट कर रही थी और दूसरी तरफ स्नाइपर उसको शूट करने के लिए जैसे ही जंप करती है दूसरी तरफ से स्नाइपर शूट कर देता है, मगर उसकी कैलकुलेशंस काम आ जाती हैं और वो सोफा की तरफ जंप कर देती है। वहाँ वो उस पिस्तौल को उठाने की कोशिश कर रही थी जो कि स्नाइपर ने उसकी रीच से दूर कर दी थी, लेकिन गन सोफा के नीचे थी, उसकी रीच से अभी भी बाहर थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि सोफा को फ्लिप करेगी। जैसे ही सोफा फ्लिप होता है उसे एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल स्नाइपर राइफल मिलती है जो कि सोफा के अंदर अटैच थी। जियान उस स्नाइपर राइफल को निकाल लेती है और एम सेट करती है इस स्नाइपर की तरफ और अब स्नाइपर की बारी होती है भागने की। नेक्स्ट फ्लैशबैक में पुलिस स्टेशन का सीन आता है। एक आदमी क्लेम कर रहा था जियान ने उसे बहुत बुरी तरह मारा है। सीसीटीवी फुटेज दिखाती है कि वो आदमी जानबूझकर लेडीज के रेस्ट रूम में चला गया था और जियान उसे बस पनिश कर रही थी। पुलिस ऑफिसर जियान से कहते हैं कि वो अपने घर फोन करे ताकि केस को हैंडल किया जा सके, लेकिन जैसे ही जियान अपने अंकल जिनमैन को कॉल करती है दूसरी पुलिस स्टेशन से एक ऑफिसर फोन अटेंड करते हैं और बताते हैं जिनमैन की तो डेथ हो गई है। जियान इमोशनलेस होकर वहाँ से निकल जाती है और अंकल के घर जाने लगती है। रास्ते में फिर एक और फ्लैशबैक आता है। जिनमैन जियान के अपार्टमेंट में मेटल बार्स को इंस्टॉल कर रहा था और एक बुलेट प्रूफ मेटल क्लोजेट उसके रूम में शिफ्ट करता है। जियान इसको ऑफ करती है और कहती है कौन सा चोर 5th फ्लोर पर चोरी करने आएगा और किसी 20 ईयर ओल्ड की क्लोजेट इस तरह की हो सकती है। जिनमैन कामली उसे समझाता है कि ये बुलेट प्रूफ क्लोजेट है, अगर कभी तुम पर कोई बुलेट्स की फायरिंग कर दे बिल्कुल बुलेट्स रेन की तरह तो इसमें छुप जाना। जियान हंसने लगती है और नरेट करती है कि एक शॉपकीपर जो कि उसके पैसे स्कैम करके भाग गया था बाद में एक एक्सीडेंट में ब्रोकन बोन के साथ मिला और उसके पैसे भी वापस कर दिए। जिनमान कैजुअली उसे बताता है कि वो सब तो मैंने किया था, लेकिन जियान उसे जोक समझती है और फिर थोड़ी देर बाद जिनमैन जियान के स्कूल आईडी नंबर को बहुत ध्यान से देखता है और उसकी फोटो को कैप्चर कर लेता है। वो कहता है कि इंसान का आईडी नंबर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसी तरह तुम्हारा स्कूल नंबर भी इम्पोर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखना। वो नंबर को बार बार रिपीट करता है यहाँ तक कि जियान को वो नंबर याद हो जाए और यही उसके लास्ट वर्ड्स होते हैं। अब प्रेजेंट में टैक्सी ड्राइवर जो कि जियान को नेबरहुड ले जा रहा होता है बताता है कि वो जिनमैन का स्कूल और कॉलेज फ्रेंड था। वो जियान से पूछता है कि शायद तुम सोल शिफ्ट हो गई थी स्कूल के लिए तो अब यहाँ पर अंकल से मिलने आई हो, और पूछने लगता है कि वो अभी कैसा है। जियान उसे अंकल की डेथ के बारे में बताती है। ड्राइवर उसे हॉस्पिटल पर ड्रॉप कर देता है और अपना कार्ड देता है कि इस नंबर पर कॉल कर लेना। सीन शिफ्ट होता है मॉर्ग रूम पर जहाँ पर वो बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए जाती है। थ्रोट कट होता है लेकिन इस स्ट्रगल के कोई निशान नहीं थे, इसलिए केस सुसाइड कंक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन जियान को डाउट था। वो ऑफिसर से कहती है कि नॉर्मली सुसाइड में तो लोग रिस्क कट करते हैं, ये केस तो काफी अनयूजुअल लग रहा है। तभी उसकी नजर बॉडी के लेग पर पड़ती है जहाँ पर टैटू था मर्डर हेल्प या मर्द हेल्प या मर्द हेल्प, आई डोंट नो।
आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, सॉरी फॉर इट। फ्यूनरल की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती हैं और बॉडी जियान के हैंड ओवर कर दी जाती है। अंकल के हाउस पर जियान को मिलता है एक यंग लड़का बाय जियोंगमिन, जो बचपन में उसका फ्रेंड था। जियोंगमिन एक कंप्यूटर इंजीनियर है और मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया है, जिन मैन के साथ अपना पार्ट टाइम काम कर रहा था उसकी एग्रीकल्चर हॉजेज वेबसाइट हैंडल करने के लिए। वो दोनों जिनमान की लास्ट फोटो एडिट कर रहे थे और जियोंगमिन बाथरूम क्लीन करता है जहाँ पर जिनमैन की बॉडी मिली थी। फ्यूनरल में टैक्सी ड्राइवर सब कुछ मैनेज कर रहा होता है। जिनमान के फ्रेंड्स आते हैं, कुछ लोग उसे स्पाई कह रहे थे, कुछ हाई स्कूल का लूजर और कुछ उसके ग्रेड्स और बिजनेस का मजाक उड़ा रहे थे। मगर टैक्सी ड्राइवर ड्रंक होकर रिवील करता है जिनमैन ने तो उन सब के फादर की हेल्प की थी, गैम्बलिंग के वक्त बचाया था और मनी उनके डोर स्टेप पर ड्रॉप कर दी थी। ये कहकर वो रोने लगता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। बाथरूम क्लीन करते हुए जियोंगमिन को एक छोटा टाइप मोबाइल मिलता है। फिर सब सिमेट्री के लिए निकल जाते हैं। वापस आते हुए सभी लोग जियान को मॉक कर रहे थे कि वो एक दफा भी नहीं रोई, शायद वो अंकल से इतनी अटैच नहीं थी। घर आकर जियान एडमिट करती है कि वो अंकल की डेथ से डिसगस्टेड है। वो ओल्ड क्लोथ्स पहनती है, किचन में खाना बना रही थी, तभी उसे अंकल की मेमोरीज हिट करने लगती हैं और फिर वो रोने लगती है। उसी वक्त जियोंगमिन आता है और फिर जियान उसे थोड़ी देर रुकने को कहती है और वहीं पर रोते रोते उसके शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो जियोंगमिन जिनमैन का वही फोन उसे देता है जो कि उसे बाथरूम में मिला था। उस फोन पर एक टेक्स्ट आता है, किसी ने जिनमैन को 70 मिलियन वॉन पे किए थे और बैंक का बैलेंस दिखाता है 18.7 बिलियन वॉन। जियान शॉक हो जाती है क्योंकि हॉजेस की वेबसाइट से इतना पैसा आना तो इम्पॉसिबल था। जियान और जियोंगमिन मिलकर वेबसाइट को ओपन करते हैं, लेकिन एक डार्क वेब की वेबसाइट मर्ज हेल्प रिवील होती है जहां वीपन्स सेल हो रहे थे। जियोंगमिन कहता है कि हॉजेस की वेबसाइट सिर्फ फ्रंट और डिस्गाइज थी। जियान कम्प्लीटली शॉक हो जाती है अंकल की इस आइडेंटिटी से जो उन्होंने उससे छुपाई हुई थी। तभी एक और मैसेज आता है वेबसाइट पर जहां जिनमैन के क्लाइंट ऑर्डर डिलीवर करने को कहता है। जियान रिप्लाई करती है कि शॉप अब क्लोज हो रही है। उसके जवाब में टेक्स्ट आता है, तो इसका मतलब ये है कि जिनमैन मर गया है। तो अब तुम्हारी बारी है जियान। वो दोनों पैनिक में आ जाते हैं और वेब पेज को क्लोज कर देते हैं। पुलिस को कॉल करने लगते हैं। तभी डोर बेल बजती है। जियान इंटरकॉम उठाती है और एक लेडी इंट्रोड्यूस होती है, सो मिन हाय, जिनमैन की चाइनीज ट्यूटर। लेकिन उसके बैग में एक वीपन विजिबल था। जियान को एक और टेक्स्ट मिलता है, डोंट डाई एट द हैंड्स ऑफ अदर्स। मिन हाय फ्रंट डोर तक पहुंच चुकी थी और जियान फ्रीज हो जाती है। उसके बाद कुछ ड्रोन्स जियान की तरफ मूव करते हुए दिखाए जाते हैं और फिर एपिलॉग में 7 ईयर ओल्ड जियान का सीन होता है। वो फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। जिनमैन 8 साल बाद मिलता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और दोनों साइलेंट स्माइल शेयर करते हैं और यहीं पर जाकर ये पहला एपिसोड एंड हो जाता है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।